मोदी सरकार को वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जोर का झटका दिया है। यह क्यों कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी साजिश और जमीनों के खुर्द-बुर्द करने के लिए लाए गए इस कानून की मंशा पर रोक लगा दी है, यानी कि कानूनी हथौड़ा। अखबारों की यह सुर्खियां देखिए। मोदी सरकार ने सोचा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट इस कदर इस कानून को जमीन पर लाकर पटक देगा कि इस कानून के अस्तित्व को बचाना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून को उसकी वैधता देने वाली याचिका पर अंतरिम फैसला सुना दिया है और कानून की 3 धाराओं पर रोक लगा दी गई है। 3 धाराओं पर क्या है यह पूरा मामला, और अब मोदी सरकार के पास जो विकल्प, जो रास्ता बचा है, उस पर भी हम आएंगे। मगर पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए क्या कुछ कहा है और वो 3 धारा कौन कौन सी है जिस पर रोक लगा दी गई है, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। वक्फ कानून में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। जहां तक संभव हो पदेन सदस्य मुस्लिम ही होंगे। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड कानून में कुल 11 सदस्य हैं, जिसमें कोर्ट ने सरकार को साफ साफ कह दिया है, निर्देश दिया है कि बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम से ज्यादा नहीं शामिल होंगे। यह एक जोर का झटका है दोस्तों। इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी है, जिससे वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 3 नहीं बल्कि 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। और यह बहुत बड़ा मुद्दा था दोस्तों। यह प्रावधान पर भी रोक लगा दी गई है। यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। दोस्तों अब बताइए कैसे पता चलेगा कोई इस्लाम का अनुयायी है या नहीं है? यह शर्त इसे भी किनारे कर दिया गया। वक्फ संशोधन अधिनियम के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी गई है जिसके तहत सरकार की तरफ से निर्धारित अधिकारी को यह तय करने का अधिकार दिया गया था कि वक्फ संपत्ति ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण किया है या नहीं। अब बताइए, अधिकारी के हाथ में पूरी पावर। अब यह भी आपको बता दें, इससे पहले 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया था और अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी, और अब कोर्ट का यह फैसला आया है। वहीं केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी थी। समझे कि मोदी सरकार के लिए यह कैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश जोर का झटका है, क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ कानून के 3 प्रावधानों पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि कानून की वैधता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब क्या होगा और कैसे मोदी सरकार अगला कदम उठाएगी उसे भी समझते हैं। इन बदलावों पर क्या कुछ फैसले हो सकते हैं मोदी सरकार के। अब याद कीजिए, 4 अप्रैल की आधी रात के बाद जब बहस चली थी, तब वक्फ का संशोधन विधेयक को पास किया गया था सदन में। किसी भी सरकार के लिए इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि अगली तारीख तक काउंसिल या बोर्ड में किसी तरह की नियुक्ति नहीं की जाएगी, मगर हुआ क्या? नियुक्ति पर रोक नहीं लगी। और अब याद कीजिए, हमने क्यों कहा कि मोदी सरकार के काम करने का तरीका संवैधानिक और असंवैधानिक के दायरे में बहुत बारीक रेखा दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी किनारे हो जाते हैं मोदी सरकार में। जैसे कि याद करिए आप, मोदी सरकार ने किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का कानून पास किया था, याद आया आपको? लेकिन वो कानून असंवैधानिक निकला। आईटी एक्ट में जो प्रावधान जोड़े गए थे उसे बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने असंवैधानिक घोषित किया था, याद आया आपको? कह दिया गया कि सरकार की जो फैक्ट चेक यूनिट संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के प्रावधानों के खिलाफ है। तो बीजेपी की सरकार का, मोदी सरकार का यही रिकॉर्ड रहा है। कोर्ट के आदेश भी किनारे हो जाते हैं। संविधान के विरुद्ध जाकर कानून बनाने का रिकॉर्ड रहा है मोदी सरकार का। क्या यह फैसला भी उसी की ओर इशारा कर रहा है? अब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मोदी सरकार के लिए क्यों जोर का झटका माना जा रहा है उसे भी समझेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, उससे पहले यह समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने 5 याचिकाओं पर सुनवाई की, यानी कि वक्फ
बोर्ड कानून को लेकर दाखिल 5 मुख्य याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। और इसके मुताबिक वक्फ कानून में 3 कैटेगरी में हुए कुल 14 बड़े बदलाव जो हुए हैं, चलिए अब हम वो भी आपके सामने रखते हैं, जो 14 बदलावों का हमने जिक्र किया है। वक्फ कानून की 3 कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, फिर 14 प्रावधानों के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। पहला ये कि वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण, ये दूसरा बड़ा बदलाव है। और तीसरा बड़ा बदलाव जो है वो वक्फ की विवादित प्रॉपर्टी का निपटारा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के वक्फ कानून की धाराओं पर रोक के बाद अब मामला शांत हो जाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जहां तक मुझे लगता है कि नहीं, यह मामला शांत होने वाला नहीं है। कानून बनाना सरकार का काम होता है, मगर वो संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक, यह काम कोर्ट का होता है। कोर्ट ने बता दिया कि 3 धाराओं पर रोक है वक्फ कानून की, मगर यह हमें नहीं भूलना चाहिए यह मोदी सरकार है। क्या आप भूल गए कि तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध माना था ना? राज्यपाल के फैसले को अवैध माना था सुप्रीम कोर्ट ने, अवैध, इलीगल। भारत के इतिहास में दोस्तों यह पहली बार था जब किसी राज्य में कानून राज्यपाल की मंजूरी से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लागू हुआ था। विधानसभा में पास कानून को राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू किया जाता है। यह नियम है कि विधानसभा ने कोई कानून बनाया, राज्यपाल की मंजूरी, लेकिन कई मामलों में राज्यपाल RN रवि ने अवैध काम किए, इलीगल काम किए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लागू किया गया। तो एक राज्यपाल अवैध काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, और पकड़े गए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया, कोई कार्रवाई की? नहीं ना। उनसे इस्तीफा लिया? नहीं ना। क्या उन्हें बर्खास्त किया गया? नहीं ना। यह सिर्फ मामले को मुसलमान या अल्पसंख्यक की नजर से देखना सही नहीं होगा। भले ही सरकार की कोशिश यह है कि अब्दुल की कलाई टाइट कर दी, मगर मसला यह नहीं है, यह निश्चित रूप से उससे जुड़ा हुआ मामला नहीं है। लेकिन यह संविधान की आत्मा का भी सवाल है, संविधान की आत्मा का। एक समुदाय के धार्मिक संस्थानों पर कब्जा हो सकता है, तो कल दूसरे अल्पसंख्यक संस्थान क्या खतरे की जद में नहीं आएंगे? यह विधेयक संविधान की बराबरी की भावना को लेकर सवाल उठा रहा था, उसके अतिक्रमण पर सवाल उठा रहा था। यकीनन जो संसद से अदालत की चौखट तक ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए ये अंतिम नहीं लेकिन अंतरिम राहत जरूर कहा जा सकता है दोस्तों। इसलिए हमने कहा कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का जोर का झटका है मोदी सरकार के लिए। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए ज्यादा चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की भी खबर बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।